हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोगों को डेली जो है वो हमारी वीडियोस जो हैं वो टैक्स से रिलेटेड मिलती रहें और जो है वो हम डेली बेसिस पे जो मिलते रहें। तो गाइज़, उससे पहले अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं और टॉपिक को बताते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन जो है वो मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, तो आज वो हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन इसकी ये कहती है कि इन कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि SCM है, डील्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोक्रूमेंट। ठीक है, डील्स होती हैं इसमें सिस्टम की जो कि प्रोक्रूमेंट है, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम प्रोक्रूमेंट का मतलब देखें कि प्रोक्रूमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें सिंपल सा ये मतलब है कि परचेजिंग इसमें होती है रॉ मटेरियल्स की, कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट्स। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग चैनल्स हैं। ठीक है, इसमें लॉजिस्टिक और मार्केटिंग चैनल्स होते हैं थ्रू विच आ रॉ मटेरियल कैन बी डिवेलप इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, और जिसके थ्रू जो है वो एक रॉ प्रोडक्ट होता है और मटेरियल होता है जो कि डिवेलप किया जाता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड डिलीवरी टू देयर एंड कस्टमर, और फिर जो है वो डिलीवर किया जाता है उनके एंड कस्टमर तक। ठीक है, एंड कस्टमर क्या होता है, जो कि कंज्यूमर होता है। इकोनॉमिक्स में एंड कस्टमर हम उसी को बोलते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को जो है वो कंज्यूम करता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अ मोर नैरो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द डिज़ाइन। ठीक है, अब जो अगर हम नैरोस की डेफिनेशन देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो वो क्या है, वो एज अ डिज़ाइन है, प्लानिंग, एग्जीक्यूट, कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेट वैल्यू। ठीक है, इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव दिखाया जाता है, नेट वैल्यू दिखाई जाती है। ठीक है, बिल्डिंग का कम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो है वो एक कम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है। लेवरेजिंग वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इसमें वर्ल्ड वाइड जो है वो लॉजिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। सेंचुराइजिंग सप्लाई विद डिमांड एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस ग्लोबली। ठीक है, यहाँ पे मेजरिंग जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली जो है वो चीज़ों को देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सप्लाई विद द डिमांड मेजरिंग परफॉर्मेंस ग्लोबली, दिस कैन इंक्लूड द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, इसमें इन्वेंट्री जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, फिनिश गुड्स एंड टू ऑर्डर फुलफिलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शंस। ठीक है, इसमें जो है पॉइंट आता है, ओरिजिन आता है और कंजप्शंस आती हैं। इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड इसमें चीज़ें होती हैं, इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स जो हैं वो इसमें आते हैं। चैनल्स एंड नोड बिजनेस कंबाइन इन प्रोविजंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बिजनेस कंबाइन होते हैं, प्रोविजंस ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं, एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय एंड कस्टमर इन सप्लाई चेन। ठीक है, और इसमें जो है वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एंड कस्टमर इन सप्लाई चेन में। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि SCM इज़ अ बोर्ड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एक तरीके की बहुत ज़्यादा बड़ी बोर्ड रेंज होती हैं एक्टिविटीज़ की, रिक्वायर्ड टू प्लान। ठीक है, यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है आ प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मटेरियल टू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन द मोस्ट इकोनॉमिकली वे पॉसिबल। जितने भी इकोनॉमिकली वे पॉसिबल होते हैं
उनकी तरफ भी ये जो चीज़ है लाई जाती है। सो गाइस यहाँ पे अपने वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।